चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी कार्यालय में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने बैठक ली। इस बैठक में बीजेपी पार्टी के पदाधिकारी और मंत्रिमंडल मौजूद रहे। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। साथ ही 2022 में मंत्री और विधायकों की साल भर की कामों की जानकारी और विकास कार्यों पर चर्चा की गई। इस मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया कि पार्टी में इस तरह की बैठकें लगातार होती रहती है। वहीं जब ओबीसी आरक्षण को लेकर नरोत्तम मिश्रा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के सिद्धांत पर चलती है। समावेशी विकास पार्टी का मूल मंत्र है। वहीं प्रदेश में ओमिक्रॉन के संकट को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार पूरे मामले पर कड़ी निगरानी बनाए हुए है। सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो कोई छूटेगा नहीं, ओबीसी वर्ग भी नहीं छूटेगा, कोई वर्ग नहीं छूटेगा। हम सबको साथ लेके चलेंगे। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाली पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। ताजा कोई घटना नहीं है। पिछले महीने विदेश से जो लोग आए थे उन लोगों में से 8 लोग का सैंपल भेजा था जो लेबोरेटरी से ओमिक्रॉन होना पाया गया था। उनमें से 6 ठीक होकर अपने अपने घर चले गए हैं। तो वो 2 जो भर्ती हैं उनमें भी कोई लक्षण नहीं है कोरोना के या ओमिक्रॉन के, एकदम स्वस्थ हैं। जुकाम खांसी जैसी कोई शिकायत नहीं है। ताजा कोई घटना नहीं है। पिछले महीने विदेश से जो लोग आए थे और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया ज्यादा जानकारी के साथ लाइव पर जुड़ गए हैं। आइए उनसे जानते हैं। अभी नरोत्तम मिश्रा का यहाँ पर बयान सामने आया है, क्या कुछ जानकारी विस्तार से आप दे सकते हैं सर इस पर? देखिए आयुष, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आज बहुत बड़ी बैठक हुई है। प्रदेश के जो भाजपा के जो राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री हैं शिव प्रकाश, वो बैठक में मौजूद रहे। तमाम विधायक, मंत्री और नीचे तक के पदाधिकारियों को बुलाया गया था। और उस बैठक, दिन भर की बैठक के प्रोसेस के बीच में ही नरोत्तम मिश्रा जो भी हमको कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर यहाँ पर जो है ओमिक्रॉन के आने वाली जो चिंता है उस पर बात की गई कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस जनता के बीच में जाकर लोगों को अवेयर कर सकती है, इस पर बात की गई है। और इसके साथ ही जो पंचायत चुनाव में जो आरक्षण का जो मामला है और चुनाव स्थगित करने की जो स्थितियां बन गई हैं, तो उस पूरे मसले पर कांग्रेस ने जिस तरीके से व्यवधान डाला, ये भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, तो उसको जनता तक पहुंचाना कि कांग्रेस के कारण पंचायत चुनाव टालने पड़े हैं, ये उनको कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को ये संदेश दिया गया कि वो नीचे तक जाएं और ये जानकारी जनता तक पहुंचाएं, तो जिससे भारतीय जनता पार्टी के आगे का जो कार्य योजना है उसको कहीं ना कहीं बल मिलेगा। 2023 के जो चुनाव होने हैं दो साल बाद, तो उसकी तैयारी के रूपरेखा के तहत ही इस बैठक को लिया गया है। क्योंकि साल की आखिरी बड़ी बैठक है, तो इसमें कुछ कार्यक्रम दिए गए हैं, समीक्षा की गई साल भर के कामकाज की कि किस जिला इकाई ने कैसा काम किया, कहाँ क्या और गुंजाइश है, और पार्टी के जो आगामी कार्यक्रम है, कुशाभाऊ ठाकरे जन्म जयंती वर्ष के जो कार्यक्रम है, समर्पण निधि के कार्यक्रम है, उन तमाम मसलों पर यहाँ पर बातचीत की जा रही है। जी बिल्कुल सर। देखिए यहाँ पर आरक्षण का जो मामला है एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के पाले में गया। इसको किस तरह से देखा जा रहा है और इसके क्या कुछ मायने, क्योंकि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के ऊपर ये बात डाल दी थी कि उनका फैसला होना चाहिए। आयुष, इसमें सुप्रीम कोर्ट में मामला पहले से डेट लगी हुई है मध्य प्रदेश सरकार की। केंद्र सरकार आज उसमें इंटरवीन कर रही है। केंद्र सरकार की तरफ से उसमें पक्षकार बनाने का आवेदन दिया गया है कि केंद्र भी उसमें जाए। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल दिल्ली पहुंचे थे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से वो मिले थे। उनके साथ तमाम कानूनी पहलुओं पर इस पर उन्होंने बात की है।
उसके बाद आज केंद्रीय जो मंत्री है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ वो अमित शाह से मिले थे, केंद्रीय गृह मंत्री से। वहां पर उन्होंने पूरा ब्रीफ कराया क्या है मामला इसको लेकर, और उसके बाद ही ये केंद्र सरकार की को भी पार्टी बनाने का मामला उसमें सामने आया है। तो स्वाभाविक तौर पर आरक्षण एक बड़ा मामला है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय उस मामलों में 27% आरक्षण देने का निर्णय लिया है, और राज्य सरकार यहाँ चुनावी आरक्षण जो पंचायत और नगरीय निकाय में भी 27% कर रही है, तो उस पर जो रोक लगी है तो उसको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अब मध्य प्रदेश सरकार के साथ ही केंद्र सरकार भी पैरवी करेगी, और इसमें कानूनी तकनीकी पहलुओं को रखा जाएगा। और इसके लिए बेस बनाने के लिए मध्य प्रदेश में सभी पंचायतों में ओबीसी वर्ग की गिनती कराई जा रही है कि वहां कितने मतदाता हैं, पूरी एक लिस्ट वहां पर सुप्रीम कोर्ट को सबमिट की जाएगी। विंटर वेकेशन के बाद 3 जनवरी को अगली सुनवाई होने की संभावना है, और उसमें ये मध्य प्रदेश अपना पूरा पक्ष रखेगी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को ये कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी कि आरक्षण का जो अधिकार दिया जा रहा है, क्योंकि बहुतायत तादाद है मध्य प्रदेश की ओबीसी वर्ग की, तो ये उनका अधिकार है, उनका हक है, ये उनको मिलना ही चाहिए। आयुषी जी बिल्कुल सर, आपने देखिए यहाँ पर यह भी बताया था कि ऐसे में ओमिक्रॉन का खतरा जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर भी सरकार सतर्क है। क्या कुछ माना जा सकता है कि आगे अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आती है तो और कड़े निर्णय यहाँ पर लिए जा सकते हैं सरकार द्वारा? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में जैसे कोरोना के मामले बढ़ते हुए दिखाई दिए तो नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू की स्थिति है पूरे प्रदेश में। इसके अलावा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा गया है, टेस्टिंग बढ़ा दी गई है, दवाइयों के पर्याप्त इंतजाम कर लिए गए हैं, अस्पतालों में बेड्स की व्यवस्था कर ली गई। लेकिन इसके साथ ही जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है कोरोना से बचाव का, कि आम आदमी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करे, तो उसका ध्यान दिया जा रहा है। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने स्वास्थ्य स्वयंसेवकों की एक फौज तैयार की है, उनको भी नीचे तक उतारा जाएगा और जनता तक जाएंगे, वहां पर उनसे बात करेंगे। और सरकार के स्तर पे जो है क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां बनाई जा रही हैं, वो कमेटियां हर स्तर पर, गांव के स्तर पर, जिला के स्तर पर, राज्य के स्तर पर निर्णय लेंगी कहाँ क्या परिस्थितियां निर्मित होती है, उसको देखते हुए तो कोरोना से बचाव के लिए और साथ ही वैक्सीनेशन को पूरी तरह करने के लिए जो अभी केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाए, जो हेल्थ वर्कर हैं और जो 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको प्रिकॉशन डोज दिया जाए, तो वो तमाम तैयारियां मध्य प्रदेश में चल रही हैं। जी बिल्कुल सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी यहाँ पर साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।